अरे माँ सुनो। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। माँ जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। आज मैं जा रहा हूँ और किसी को ठग कर लाऊंगा। बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम्हारे पिताजी होते तो जरूर ठग लाते, लेकिन तुम तो अभी ठगने में बच्चे हो। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों नहीं ठग सकता किसी को? एक ठग का बेटा एक ठगी तो बनता है। बस आप जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। फिर रघु किसी धनी सेठ की तरह तैयार हो जाता है। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रघु चलते चलते एक गांव के नजदीक पहुंचता है। तभी गांव के करीब ही दो ठग अपने खेत में बातचीत कर रहे होते हैं। अरे डमरू, कितने दिन हो गए लेकिन हमने किसी को ठगा नहीं। हाँ भैया, सही कह रहे हो। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। चलो डमरू, आज किसी सेठ को ठगते हैं। अरे उधर देखो, कोई मुसाफिर आ रहा है। हाँ डमरू, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है। चलो इसे ही ठगते हैं। दोनों ठग रघु के पास पहुंचते हैं। अरे भैया, इतनी तड़पती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा पेड़ की छांव में आराम कर लो और पानी पी लो, फिर आराम से चले जाना। नहीं नहीं भैया, मुझे जल्दी है। वापसी में आते हुए मैं आपके पास जरूर रुकूंगा। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? काम तो पूरे जीवन करना है, लेकिन काम के साथ आराम भी जरूरी है। चलो अच्छी बात है, आप लोग नहीं मान रहे हो तो थोड़ा रुक जाता हूँ। जिस मुसाफिर को वह दोनों ठग सेठ समझ रहे थे, वह तो खुद ही एक ठग था। रघु उनके पास बैठ जाता है और दोनों ठग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलिए भैया, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? अरे सेठ जी, बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलिए भैया, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। बोलिए। सेठ जी, अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात को झूठ मानोगे तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था। हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी। तभी मेरी भैंस खेत में घुस गई और कहीं खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया, लेकिन भैंस नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, फिर भी भैंस नहीं मिली। फिर मैंने उसी गेहूं को चक्की में पिसवाया, लेकिन भैंस फिर भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई जब मैंने उसी आटे की रोटी बनाई और जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ा, भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। मैंने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचा और तब जाकर मुझे राहत मिली। लेकिन भैया, आज तक मैंने यह बात जिनसे भी बताई है, उसने मेरी बात को झूठा ही बताया है। अब आप ही बताइए, ये सच है या झूठ? अच्छा, यह तो मुझे ठगना चाहता है, लेकिन बच्चू, मैं भी ठगों का बेटा हूँ। हाँ भैया, कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज ही हमारे साथ ऐसी घटना हो गई। अरे सेठ जी, आपके साथ कैसी घटना हुई? अरे नहीं भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरी भी एक शर्त है। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। अरे भैया, शर्त वही है, अगर तुम लोग मेरी बात को झूठ मानोगे तो तुम दोनों को 5-5 हजार रुपये देने होंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब बताओ। अरे भैया, क्या बताऊं, आज जब मैं सुबह काम के लिए निकलने वाला था, मेरी पत्नी ने मुझे पकवान खाने के लिए कहा, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं बिना खाए चला आया। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। लेकिन सेठ जी, आपकी पत्नी तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे भैया, यहाँ नहीं, उधर देखो, वो मेरी पत्नी आ रही है। अरे बाप रे बाप, वह तो हमारी बहन है।
ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग निकला। दोनों ठग हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे इसे झूठा कहें तो उन्हें पूरे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर सच माने तो यह उनकी बहन को ले जाएगा। एक ठग दूसरे ठग के कान में बोलता है, भैया, मेरी मानो तो अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल उसका विवाह करना ही था। वह इस सेठ के घर जाकर वहां का सारा खजाना लेकर भाग आएगी। अरे तुम आ गई, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुमको जानती भी नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा विवाह इनके साथ बचपन में ही हो गया था। अब जाओ बहन, तुम इनके साथ जाओ, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। दोनों ठग अपनी बहन को रघु के साथ भेज देते हैं। अरे भैया, ये तो हमारी बहन को ही ठग ले गया। हम इस सेठ को छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों ठग अपनी बहन से मिलने के लिए रघु के घर जाते हैं। अरे भैया, आप लोग आ गए? आओ आओ बैठो। रघु उनकी खूब मेहमानबाजी करता है। अरे भैया, जल्दी उठो, सभी लोग सो गए हैं। चलो हम इस सेठ को रस्सी से पलंग पर बांधकर नदी में फेंक देते हैं और इसके घर का सारा सामान और अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर उन दोनों ठगों ने रघु को रस्सी से पलंग पर बांध दिया और रात में ही उसे लेकर निकल पड़े। अरे भैया, मैं तो इस पहाड़ को उठाते उठाते थक गया हूँ। चलो इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वह दोनों पलंग को नीचे रख देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन डकैत अब भी सो रहे थे। एक बकरी चरवाहे की नजर रघु पर पड़ती है। वह रघु के पास आता है। अरे भैया, ये कौन है और ये लोग आपको बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बताऊं भैया, ये दोनों हमारे साले हैं। इनकी एक बहन का विवाह हमारे साथ हो चुका है। इनकी एक दूसरी बहन भी है, तो ये लोग उसका विवाह भी मेरे साथ कराना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इन्हें कहीं लड़का नहीं मिल रहा है। मेरे लाख मना करने के बाद भी ये दोनों मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो भैया, क्यों ना इनकी दूसरी बहन का विवाह मेरे साथ करवा दो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता हूँ। पहले मुझे जल्दी से इस रस्सी से खोल दो और मेरी जगह तुम चुपचाप लेट जाओ। मैं तुम्हें रस्सी से बांध देता हूँ। रघु जल्दी से उस चरवाहे को पलंग में बांधकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ समय बाद ठग उठ जाते हैं। अरे डमरू, उठो और देखो, सूरज निकल आया है। चलो जल्दी उठो। फिर वह दोनों उसे उठाकर नदी पर पहुंच जाते हैं। उधर रघु सभी बकरियां लेकर अपने घर चला जाता है। चलो भैया, इस ठग से हमें छुटकारा मिल गया। अब हम इसके घर का सारा धन लूट लेंगे। अरे ये क्या, ये ठग तो यहीं बैठा है और इतनी सारी बकरियां कहां से ले आया? अरे जीजा जी, तुम यहाँ कैसे और इतनी सारी बकरियां तुम कहां से ले आए हो? अरे ये मत पूछो, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। अगर तुमने मुझे और आगे फेंका होता तो इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी बकरियां पकड़ लाता, लेकिन तुमने मुझे किनारे पर ही फेंक दिया था, इसलिए यही बकरियां मिली हैं। अरे जीजा जी, क्या बात कर रहे हो? चलो जीजा जी, हमें भी कुछ बकरियां दिलावा दो। अच्छा अच्छा, तुम लोगों को भी बकरियां चाहिए तो चलो मेरे साथ। मैं जहां बोलूं तुम लोग वहीं कूद जाना और अच्छी अच्छी बकरियां पकड़कर ले आना। रघु उन दोनों ठगों को नदी की गहरी धारा के सामने ले जाता है। अरे सुनो मेरे प्यारे सालों, तुम लोग जल्दी से इस पानी में कूद जाओ और अच्छी अच्छी बकरियां ले आओ।
दोनों ठग बिना देर किए नदी की गहरी धारा में छलांग लगा देते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। रघु खुशी खुशी अपने घर लौट आता है।